क्या आप सीखना चाहते हैं कि क्लियर थिंकिंग और अनस्टॉपेबल प्रोडक्टिविटी के सीक्रेट्स क्या हैं? इस वीडियो में हम डारियस फरू की गेम चेंजिंग बुक थिंक स्ट्रेट को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तैयार हो जाइए 20 लाइफ ऑल्टरिंग प्रिंसिपल्स को एक्सप्लोर करने के लिए जो आपके माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और आपकी सक्सेस को स्काईरॉकेट कर सकते हैं। एंड तक बनी रहिए ताकि आपको एक्शनेबल टिप्स मिल सके जो आपको स्ट्रेट सोचने और अपनी बेस्ट लाइफ जीने में मदद करेंगे। नंबर 1, अब जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। हमारे थॉट्स हमारी लाइफ को शेप करते हैं। बुक कहती है कि हम अपने थॉट्स चूज कर सकते हैं और ये थॉट्स हमारे फीलिंग्स और एक्शंस को अफेक्ट करते हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने के बारे में नहीं है बल्कि पर्पस और इंटेंशन के साथ सोचने के बारे में है। जब हम माइंडफुल होते हैं हम नेगेटिव थॉट्स को पकड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अक्सर सोचते हैं मैं यह नहीं कर सकता तो आप उस थॉट को पकड़कर चेंज कर सकते हैं। मैं ट्राई कर सकता हूँ। ये हमको बेटर फील करने और ज्यादा प्रोडक्टिव होने में मदद करता है। जब हम पॉजिटिव और पर्पस के साथ सोचते हैं तो ये हमारे मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हमें खुश रखता है और ज्यादा अचीव करने में मदद करता है। एक टेक्निक होती है CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो हमको नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई और चेंज करने में मदद करती है। ये आपके ब्रेन को हेल्थियर वे में सोचने के लिए ट्रेन करने जैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हमेशा सोचते हैं मैं इनफ नहीं हूं तो CBT आपको उस थॉट को चैलेंज करने और रिप्लेस करने में मदद करती है। मैं अपना बेस्ट कर रहा हूं और ये काफी है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के लिए आप सिंपल एक्सरसाइजेस ट्राई कर सकते हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन। ये आपको अपने थॉट्स के बारे में अवेयर बनाने में मदद करते हैं ताकि आप उन्हें चेंज कर सकें। आप एक ग्रेटिट्यूड जर्नल भी रख सकते हैं जहां आप रोज कुछ चीजें लिखते हैं जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। यह आपको अपनी लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस करने में मदद करता है। पॉजिटिव गोल सेट करना हर दिन के लिए भी आपके माइंड को फोकस्ड रखता है जो आप अचीव करना चाहते हैं। पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना जो आपको सपोर्ट और इनकरेज करते हैं। एक और तरीका है अपने थॉट्स को अपलिफ्टेड रखने का। जब आप पॉजिटिव और पर्पसफुल वे में सोचते हैं तो आप चैलेंजेस को बेटर हैंडल कर सकते हैं। आप प्रॉब्लम्स पर स्टक नहीं होते बल्कि सॉल्यूशंस इजीली फाइंड करते हैं। इस तरह आप पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरीके से ग्रो कर सकते हैं, अपने आप का बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। नंबर 2, प्रैक्टिकल थिंकिंग की इंपॉर्टेंस को समझो। ह्यूमंस अक्सर इमोशंस या फॉल्स बिलीव्स पर डिसीजंस लेते हैं जो बैड चॉइसेस को लीड करते हैं। ये कॉग्निटिव बायसेस की वजह से होता है। ये ऐसे मेंटल शॉर्टकट्स हैं जो हमारा ब्रेन लेता है, पर ये मिसलीडिंग हो सकते हैं। बेटर डिसीजंस लेने के लिए हमको प्रैक्टिकल थिंकिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसका मतलब है हमको अपने असम्पशंस को क्वेश्चन करना चाहिए और रियल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को देखना चाहिए। अपने पहले थॉट या फीलिंग के साथ जाने के बजाय हमको चेक करना चाहिए कि क्या ये सच है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ मानते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने ये किसी से सुना, तो एक मोमेंट लें और देखें कि क्या इसके पीछे सॉलिड एविडेंस है। प्रैक्टिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए एक तरीका है क्रिटिकल थिंकिंग एक्सरसाइजेज यूज करना। ये ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हमको क्लियरली और लॉजिकली सोचने में हेल्प करती हैं। एक और हेल्पफुल मेथड है 6 थिंकिंग हैट्स बाय एडवर्ड डे बोनो। ये मेथड हमको प्रॉब्लम्स को डिफरेंट एंगल्स से देखने के लिए इनकरेज करता है, जैसे अलग अलग हैट्स पहनना जो अलग अलग सोचने के तरीके को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हट फैक्ट्स पर फोकस करती है, एक फीलिंग्स पर और एक क्रिएटिविटी पर। ये हमको पूरी पिक्चर देखने और मोर बैलेंस डिसीजंस लेने में मदद करता है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस जैसे जर्नलिंग भी मदद कर सकती हैं। अपने थॉट्स और डिसीजंस को लिखने से आप देख सकते हैं कि क्या काम किया और क्या नहीं। ये आपको पास्ट मिस्टेक्स से सीखने और फ्यूचर में बेटर चॉइसेस लेने में मदद करता है। गलत डिसीजंस लेने से बचने के लिए हमको अपने असम्पशंस को क्वेश्चन करना चाहिए और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखनी चाहिए। 6 थिंकिंग हैट्स जैसे मेथड्स यूज करना हमको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देखने में मदद करता है। अपने थॉट्स और डिसीजंस को लिखना हमको उनसे सीखने में मदद करता है। यह सब करके हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं क्लियरली सोचने और बेटर चॉइसेस लेने के लिए। नंबर 3, क्लियर थिंकिंग बिना ट्रेनिंग किए नहीं आती। क्लियर थिंकिंग के लिए ट्रेनिंग चाहिए, जैसे फिजिकल फिटनेस के लिए रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए। अपने माइंड को शार्प रखने के लिए हमको ऐसे एक्टिविटीज में एंगेज होना चाहिए जो हमारे ब्रेन को चैलेंज करें। एक तरीका है नई स्किल सीखना। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे नया हॉबी पिक करना या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना। जब हम नई चीजें सीखते हैं हमारा ब्रेन नए कनेक्शंस बनाता है जो उसे स्ट्रॉन्गर और फ्लेक्सिबल बनाता है। रीडिंग भी मदद कर सकती है। बुक्स हमको नए आइडियाज और अलग अलग सोचने के तरीके दिखाती हैं। ये हमको दुनिया को बेटर समझने और क्लियरली सोचने में मदद करती हैं। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना भी ब्रेन एक्सरसाइज करने का एक ग्रेट तरीका है। ये सिंपल पजल से लेकर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज सीखने तक कुछ भी हो सकता है। स्ट्रेटेजिक गेम्स जैसे चेस भी हमारे कॉग्निटिव एबिलिटीज को बूस्ट करने के लिए एक्सेलेंट है। न्यूरोप्लास्टिसिटी पर रिसर्च दिखाती है कि हमारा ब्रेन पूरी लाइफ में नए कनेक्शंस बना सकता है। इसका मतलब है कि ब्रेन ट्रेनिंग शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती। लाइफ लॉन्ग लर्निंग माइंड को शार्प रखने के लिए इम्पोर्टेंट है।
माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी एक इफेक्टिव टूल है। ये हमारी अटेंशन और कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करती है, जो नए सिचुएशंस में सोचने की एबिलिटी है। मेडिटेशन हमको बेटर फोकस करने और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में काल्म रहने में मदद करती है। इन एक्टिविटीज को रेगुलरली करके हम अपनी मेंटल क्लैरिटी और शार्पनेस को मेंटेन और इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 4, केओस से हटकर क्लैरिटी की तरफ जाओ। पर्सनल एक्सपीरियंसेस अक्सर मेंटल केओस से क्लैरिटी की जर्नी दिखाती हैं। बुक में स्ट्रेस और कंफ्यूजन के टाइम के स्टोरीज शेयर की गई हैं, जहां पुअर डिसीजंस लिए गए। टर्निंग पॉइंट तब आता है जब कोई अपने थॉट्स सिंप्लीफाई करने और सॉल्यूशंस ढूंढने पर फोकस करता है, प्रॉब्लम्स पर ड्वेल करने के बजाय। विजुअलाइजेशन टेक्निक्स इस प्रोसेस में काफी मदद कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइंड मैप्स क्रिएट करके थॉट्स और आइडियाज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। माइंड मैप्स ऐसे डायग्राम्स होते हैं जो दिखाते हैं कि अलग अलग आइडियाज कैसे कनेक्ट होते हैं। ये आपको बिग पिक्चर देखने और अपने थॉट्स को बेटर समझने में मदद करते हैं। कॉम्प्लेक्स इश्यूज को स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स में ब्रेक करना भी काफी हेल्पफुल होता है। बड़ी प्रॉब्लम से ओवरवेल्म्ड होने के बजाय उसे स्टेप बाय स्टेप टैकल करें। एक पार्ट को एड्रेस करने से प्रॉब्लम कम डॉन्टिंग और ज्यादा मैनेजेबल लगती है। एक और हेल्पफुल टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। इसमें शॉर्ट फोकस्ड वे में काम करना होता है, यूजुअली 25 मिनट्स, फॉलोड बाय अ शॉर्ट ब्रेक। यह फोकस मेंटेन करने और थॉट्स को ओवरवेल्मिंग होने से प्रिवेंट करने में मदद करता है। इन मेथड्स को यूज करके आप स्ट्रेस और कंफ्यूजन से क्लियर, एक्शनेबल प्लान की तरफ मूव कर सकते हैं। अपने थॉट्स को सिंप्लीफाई करने और सॉल्यूशंस पर फोकस करने से बेटर डिसीजन मेकिंग और ऑर्गेनाइज्ड माइंड मिलता है। नंबर 5, लाइफ हमेशा लीनियर नहीं होती। सक्सेस और पर्सनल ग्रोथ रेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। लाइफ में डिटूर्स, सेटबैक्स और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होते हैं। इसे समझना हमको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करने और रेजिलियंस डेवलप करने में मदद करता है। कैरल ड्वेक कहती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करना काफी हेल्पफुल होता है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखना, ऑब्स्टेकल्स के बजाय। ये हमको पॉजिटिव और लर्निंग मोड में रखता है जब चीजें टफ होती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी डेवलप करना क्रूशियल है। इसका मतलब है कि जब जरूरत हो अपने प्लान्स को चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो आपको अपने अप्रोच को एडजस्ट करने के लिए रेडी रहना चाहिए। बैकअप प्लान्स या कंटिजेंसी प्लान्स रखना भी आपको ऑन ट्रैक रहने में मदद करता है। सिनारियो प्लानिंग भी मदद कर सकता है। इसमें पॉसिबल फ्यूचर चैलेंजेस के बारे में सोचना और उनसे डील करने का प्लान बनाना होता है। पॉसिबल प्रॉब्लम्स एंटिसिपेट करके आप फ्रस्ट्रेशन रिड्यूस कर सकते हैं और अनप्रेडिक्टेबल टाइम्स में मोटिवेटेड रह सकते हैं। लाइफ लीनियर नहीं होती ये समझकर और ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करके आप सेटबैक्स को बेटर हैंडल कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल रहना और डिफरेंट सिनेरियोस के लिए प्लान करना आपको प्रिपेयर्ड और रेसिलिएंट रखता है। नंबर 6, कनेक्ट द डॉट्स। ब्रेन हमेशा ने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और जो हम ऑलरेडी जानते हैं उसे कनेक्ट कर रहा होता है। इस प्रोसेस को कनेक्टिंग द डॉट्स कहते हैं, जो क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एसेंशियल है। अपने ब्रेन को ये कनेक्शंस बनाने में मदद करने के लिए हमको डाइवर्स नॉलेज और एक्सपीरियंसेस से फीड करना चाहिए। अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में सीखना और वेरियस फील्ड्स एक्सप्लोर करना नए आइडियाज को स्पक कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स ने एक कैलीग्राफी कोर्स लिया जो लेटर एप्पल प्रोडक्ट्स के टाइपोग्राफी को इन्फ्लुएंस किया। क्यूरियोसिटी को इंकरेज करना और वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट परस्यू करना हमको ब्रेन में रिच स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन बनाने में मदद करता है। यह यूनिक इंसाइट्स और इनोवेटिव थिंकिंग को लीड करता है। जब हम डिफरेंट एरिया से सीखते हैं, हमारा ब्रेन डाइवर्स नॉलेज को ड्रॉ करके नए आइडियाज और सॉल्यूशंस दे सकता है। तो क्यूरियस रहकर और अलग अलग चीजें सीखकर हम अपनी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को एनहांस कर सकते हैं। नंबर 7, अपने थॉट्स को फिल्टर करना सीखो। इतनी सारी इंफॉर्मेशन के साथ अपने थॉट्स को फिल्टर करना इंपॉर्टेंट है। हमारा ब्रेन शॉर्टकट्स या ह्यूरिस्टिक्स यूज करता है थिंकिंग को इजियर बनाने के लिए। ये शॉर्टकट्स हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से आते हैं, पर ये शॉर्टकट्स पर ज्यादा रिलाई करना बट डिसीजंस को लीड कर सकता है। बेटर चॉइसेस लेने के लिए हमको एक अच्छा फिल्टरिंग प्रोसेस चाहिए। एक हेल्पफुल मेथड है आइजनहावर मैट्रिक्स। ये टूल टास्क्स को अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस के बेसिस पर प्रायोरिटाइज करने में मदद करता है। ये हमको ट्रूली इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करने और अननेसेसरी मेंटल क्लटर को हटाने में मदद करता है। एक और यूजफुल प्रिंसिपल है ओकम्स रेजर। ये आइडिया कहता है कि सिंपलेस्ट सॉल्यूशन अक्सर बेस्ट होता है। चीजों को सिंपल रखने से हम बेटर डिसीजंस ले सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शंस पर फोकस कर सकते हैं। तो अपने थॉट्स को फिल्टर करके, टास्क्स को प्रायोरिटाइज करके और डिसीजंस को सिंप्लीफाई करके हम इंफॉर्मेशन को बेटर मैनेज कर सकते हैं और मोर इफेक्टिव चॉइसेस ले सकते हैं। नंबर 8, ओवरथिंकिंग को अवॉइड करो। ओवरथिंकिंग स्ट्रेस, एंजाइटी और इनएक्शन को लीड करता है। यह रिकॉग्नाइज करना इंपॉर्टेंट है कि कब सोचना ज्यादा हेल्प नहीं कर रहा। एक्सेसिव थिंकिंग अक्सर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता या बेटर अंडरस्टैंडिंग को लीड नहीं करता। ओवरथिंकिंग को मैनेज करने के लिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस काफी हेल्पफुल हो सकती हैं। मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपका अटेंशन प्रेजेंट मोमेंट पर ले आती हैं। ये आपके माइंड को काम करती हैं।
5 of 4321 ग्राउंडिंग एक्सरसाइज एक और यूजफुल टेक्निक है। इसमें फोकस करना होता है 5 थिंग्स यू कैन सी, 4 थिंग्स यू कैन टच, 3 थिंग्स यू कैन हियर, 2 थिंग्स यू कैन स्मेल और 1 थिंग यू कैन टेस्ट। यह आपका फोकस रिडायरेक्ट और माइंड को कम करने में मदद करती है। स्पेसिफिक टाइम सेट करना रिफ्लेक्शन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी मदद कर सकता है। इश्यूज के बारे में सोचने के लिए टाइम डेडिकेट करके आप अपने थॉट्स को रेस्ट ऑफ द डे ओवरवेलमिंग होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। जस्ट डू इट। एटीट्यूड अडॉप्ट करना एक्शन को इनकरेज करता है और ओवर थिंकिंग टेंडेंसी को रिड्यूस करता है। एंडलेस थॉट्स में स्टक होने के बजाय स्मॉल स्टेप्स लें आगे बढ़ने के लिए। इन टेक्निक्स को यूज करके आप ओवर थिंकिंग को रोक सकते हैं और स्ट्रेस बेटर हैंडल कर सकते हैं। नंबर 9, जो आपके कंट्रोल में है सिर्फ उस पर फोकस करो। स्टोइक फिलोसफी का एक की आइडिया है सिर्फ उस पर फोकस करना जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब है अपने डिजायर्स, एक्शंस, वर्ड्स और इंटेंशंस पर ध्यान देना। जब आप सिर्फ उस पर कंसंट्रेट करते हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप काफी वरीज और मेंटल स्ट्रेस रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन चीजों पर स्ट्रेस करने के बजाय जो आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे वेदर या दूसरे लोगों के एक्शंस, उस पर फोकस करें कि आप कैसे प्रिपेयर करते हैं और रेस्पॉन्ड करते हैं। अपने कंट्रोल के लिमिट्स एक्सेप्ट करना मोर पीस और क्लैरिटी ला सकता है। सेरेनिटी प्रेयर एक यूजफुल प्रैक्टिस है जो कहता है एक्सेप्ट करना जो आप चेंज नहीं कर सकते और करेज होना जो आप चेंज कर सकते हैं। ये आपको पॉजिटिव एक्शंस लेने पर फोकस करने में मदद करता है जहां आपके पास पावर होती है। उस पर फोकस करके जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप मोर प्रोएक्टिव और एम्पावर्ड फील कर सकते हैं। लाइफ के चैलेंजेस को मोर इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। नंबर 10, हमेशा अपने माइंड को ट्रस्ट मत करो। अपने माइंड पर हमेशा ट्रस्ट मत करें क्योंकि कॉग्निटिव बायसेस आपको ट्रिक कर सकते हैं। ये बायसेस हमारे जजमेंट और डिसीजन मेकिंग को डिस्टॉर्ट करते हैं। बायसेस जैसे कन्फर्मेशन बायस आपके बिलीफ्स को कंफर्म करने वाली इंफॉर्मेशन को फेवर करना, और अटेंशनल बायस सर्टेन इंफॉर्मेशन पर ज्यादा फोकस करना कि अवेयर होने से हम बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। मोर क्लियरली सोचने के लिए हमको अपने बिलीफ्स को क्वेश्चन करना चाहिए और डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ढूंढने चाहिए। मेक श्योर टू बेस डिसीजंस ऑन फैक्ट्स नॉट असम्पशंस। एक हेल्पफुल टेक्निक है डेविल्स एडवोकेट अप्रोच। इसका मतलब है अपने ही बिलीफ्स के अगेंस्ट डिलिबरेटली आर्ग्यू करना, देखने के लिए कि क्या ये वैलिड है। यह आपकी रीजनिंग में फ्लॉज आइडेंटिफाई करने और मोर बैलेंस्ड डिसीजंस लेने में ही मदद करता है। इवन साइंटिस्ट्स को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो भी ह्यूमंस हैं। हर ह्यूमन माइंड अपने आप को बायसेस के थ्रू ट्रिक कर सकता है। याद रखें, अक्सर हम इन बायसेस को स्पॉट नहीं कर पाते क्योंकि ये कॉमन सेंस लगती हैं, केवल इसलिए कि कुछ सेंस बनाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये लॉजिकली राइट है। नंबर 11, हमेशा फैक्ट्स पे फोकस करो। डिसीजंस को फैक्ट्स पर बेस करना रादर देन असम्पशंस क्रूशियल है गुड चॉइसेस लेने के लिए। असम्पशंस रॉन्ग एक्शंस और अननेसेसरी स्ट्रेस को लीड कर सकते हैं। रिलायबल इंफॉर्मेशन इंश्योर करने के लिए चेक और वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट है। जब आप फैक्ट्स नहीं पाते तो अपने गट फीलिंग्स पर रिलाई करना ओके है, स्पेशली अगर वो एक्सपीरियंस और इंट्यूशन पर बेस्ड हो। पर इंट्यूशन को फैक्चुअल एनालिसिस के साथ बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है बेटर डिसीजंस लेने के लिए। रिसर्च और इन्फॉर्मेशन के क्रिटिकल इवैल्यूएशन के स्किल्स डेवलप करना। इसका मतलब है सीखना कैसे फैक्ट्स को फाइंड और चेक करें। टूल्स जैसे चेकलिस्ट और डिसीजन ट्रीज आपको सिस्टमैटिकली ऑप्शंस एवेल्युएट करने और असम्पशंस पर रिलाई करने से अवॉइड करने में मदद करते हैं। फैक्ट्स देखकर और इन टूल्स को यूज करके आप मोर इन्फॉर्म्ड और एक्यूरेट डिसीजंस ले सकते हैं। नंबर 12, अच्छे से टाइम लेकर सोचो। कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, क्विक थिंकिंग हमेशा इंटेलिजेंस नहीं होती। चीजों को थिंक थ्रू करने के लिए टाइम लेना अक्सर बेटर डिसीजंस को लीड करता है। स्लो डिलिबरेट थिंकिंग आपको प्रॉब्लम या डिसीजन के सभी एस्पेक्ट्स कंसिडर करने देता है। पेशेंस प्रैक्टिस करना और अपने आप को सभी ऑप्शंस कंसिडर करने का टाइम देना इंपल्सिव रिएक्शंस को प्रिवेंट कर सकता है। ये मोर थॉटफुल और इफेक्टिव चॉइसेस को लीड करता है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस जैसे जर्नलिंग और मेडिटेशन भी मदद कर सकते हैं। अपने थॉट्स को लिखना और मेडिटेट करना स्लो डिलिबरेट थिंकिंग की हैबिट डेवलप करने में मदद करता है। टाइम लेकर सोचने से आप बेटर डिसीजंस ले सकते हैं और हेस्टी मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं। नंबर 13, अपने माइंड को रिलीज करो। ब्रेक्स लेना और अपने माइंड को रेस्ट देना मेंटल हेल्थ और प्रोडक्टिविटी मेंटेन करने के लिए क्रूशियल है। कांस्टेंट मेंटल स्ट्रेन बर्नआउट को लीड कर सकता है और आपको लेस इफेक्टिव बना सकता है। ऐसे एक्टिविटीज में एंगेज होना जो इंटेंस थिंकिंग रिक्वायर नहीं करती, जैसे लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करना, हॉबीज एंजॉय करना या सिंपली रिलैक्स करना, आपके माइंड को रिचार्ज करने में मदद करती हैं। ये एक्टिविटीज आपके ब्रेन को ब्रेक देती हैं और आपको रिफ्रेश्ड फील कराती हैं। प्रैक्टिसेस जैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन, योगा और फिजिकल एक्सरसाइज भी मेंटल रिलैक्सेशन के लिए ग्रेट हैं। ये आपके माइंड को काल्म और रेजुविनेट करने में मदद करती हैं। रिसर्च दिखाती है कि रेगुलर ब्रेक्स लेना और रिलैक्सेशन टेक्निक्स को डेली रूटीन में इंक्लूड करना क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को बूस्ट कर सकता है। अपने माइंड को रेस्ट देने से आप अपने ओवरऑल मेंटल वेलबींग को इंप्रूव
और ज्यादा प्रोडक्टिव रह सकते हैं। नंबर 14, अपने थॉट्स को ड्रॉ करो। विजुअल थिंकिंग यानी अपने थॉट्स को ड्रॉ करना आइडियाज को क्लियरर और कम्युनिकेट करने में ईजियर बना सकता है। जब आप ड्रॉइंग्स या डायग्राम्स के थ्रू आइडियाज को विजुअलाइज करते हैं तो ये आपके माइंड को वर्ड से फ्री कर देता है और कॉन्सेप्ट्स को बेटर समझने और एक्सप्रेस करने में मदद करता है। एक हेल्पफुल टेक्निक है माइंड मैपिंग। इसमें आइडियाज और उनके कनेक्शंस का विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करना होता है। माइंड मैप्स थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने और कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को एक्सेसिबल बनाने में मदद करते हैं। क्रिएटिव एक्टिविटीज जैसे स्केचिंग, डूडलिंग या इन्फोग्राफिक्स क्रिएट करना विजुअल थिंकिंग को सपोर्ट कर सकता है। ये एक्टिविटीज आपके ब्रेन को इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने के तरीके को इंप्रूव करती हैं। प्रेजेंटेशंस और रिटन कम्युनिकेशन में विजुअल एलिमेंट्स यूज करना उन्हें मोर एंगेजिंग और इजियर टू अंडरस्टैंड बना सकता है। अपने थॉट्स को ड्रॉ करके आप क्लैरिटी एनहांस और आइडियाज को दूसरों के साथ शेयर करने के तरीके को इंप्रूव कर सकते हैं। नंबर 15, जस्ट बी योरसेल्फ। खुद को जानना क्रूशियल है ऐसे डिसीजंस लेने के लिए जो आपके ट्रू सेल्फ के अलाइन में हो। अपने स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, पैशंस और डिसलाइक्स को समझना आपको ऐसे चॉइसेस लेने में मदद करता है जो आपके वैल्यूज और गोल्स के मैच में हो। टेक्निक्स जैसे मायर्स ब्रिग्स, टाइप इंडिकेटर या स्ट्रेंथ्स फाइंडर आपके ट्रेड्स और प्रेफरेंसेस के इनसाइट्स दे सकती हैं। पास्ट एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट करना और पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना भी आपको सेल्फ अवेयरनेस गेन करने में मदद कर सकता है। इस सेल्फ नॉलेज पर एक्ट करके आप दूसरों के एक्सपेक्टेशंस में फिट होने की कोशिश से अवॉइड कर सकते हैं और मोर ऑथेंटिक और फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। रेगुलरली रीअसेस और रिफाइन करना अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ योरसेल्फ इंश्योर करता है। इन शॉर्ट, खुद को जानकर और अपना बेस्ट वर्जन बनकर एक हैप्पियर और मोर जेन्युइन लाइफ जी सकते हैं। नंबर 16, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना सीखो। रिफ्लेक्शन लर्निंग और ग्रोथ के लिए एक पावरफुल टूल है। रेगुलर जर्नलिंग और पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखकर आप वैल्यूएबल इंसाइट्स गेन कर सकते हैं और बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। रिफ्लेक्शन आपको पैटर्न्स देखने, अपनी पर्सनल ग्रोथ को समझने और अपनी प्रोग्रेस अप्रिशिएट करने में मदद करता है। रिफ्लेक्शन के लिए टाइम सेट करना, जैसे वीकली या मंथली रिव्यू सेशंस, इंश्योर करता है कि आप पर्सनल डेवलपमेंट कंटिन्यू करें। एक हेल्पफुल टेक्निक है 3 गुड थिंग्स एक्सरसाइज। इसमें आपको 3 पॉजिटिव इवेंट्स के बारे में सोचना और क्यों वो हुए लिखना होता है। ये ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग को एनहांस करता है। मेंटर्स या फ्रेंड्स के साथ अपने रिफ्लेक्शंस के बारे में बात करना भी नए पर्सपेक्टिव्स और सपोर्ट के लिए हेल्पफुल होता है। रेगुलरली रिफ्लेक्ट करके आप अपने बारे में ज्यादा सीख सकते हैं और इम्प्रूव करते रह सकते हैं। नंबर 17, अपने मनी को वाइजली मैनेज करना सीखो। मनी को वाइजली मैनेज करना स्ट्रेस रिड्यूस करने और लाइफ के इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस रहने के लिए क्रूशियल है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको मोर कंफर्टेबली और सिक्योरली जीने में मदद करता है। कुछ प्रैक्टिकल मनी मैनेजमेंट टिप्स इंक्लूड करते हैं अपने मीन्स से नीचे जीना, कंसिस्टेंटली सेविंग करना, वाइजली इन्वेस्ट करना और अननेसेसरी एक्सपेंसेस अवॉइड करना, बजट क्रिएट करना और अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करना आपको अपने फाइनेंसेस के साथ डिसिप्लिन्ड रहने में मदद करता है। फाइनेंशियल गोल्स सेट करना और अपने प्रोग्रेस रेगुलरली चेक करना इंश्योर करता है कि आप अपने मनी को इफेक्टिवली मैनेज करें। स्किल्स और एक्सपीरियंसेस में इन्वेस्ट करना जो आपको ज्यादा अर्न करने और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव करने में मदद कर सकती हैं भी इंपॉर्टेंट है। मिनिमलिस्ट माइंडसेट अडॉप्ट करना, यानी जो आपको ट्रूली चाहिए उस पर फोकस करना और क्वालिटी ओवर क्वांटिटी वैल्यू करना भी आपको बैलेंस्ड और सस्टेनेबल फाइनेंशियल लाइफस्टाइल मेंटेन करने में मदद कर सकता है। नंबर 18, अपनी थिंकिंग और एक्शन को बैलेंस करो। थिंकिंग और एक्शन को बैलेंस करना मीनिंगफुल रिजल्ट्स पाने के लिए एसेंशियल है। क्लियर थिंकिंग इंपॉर्टेंट है, पर यह डिसाइसिव और इफेक्टिव एक्शंस को लीड करना चाहिए। ऐसे सिस्टम्स और हैबिट्स क्रिएट करना जो अननेसेसरी थिंकिंग को रिड्यूस और कंसिस्टेंट एक्शन एनकरेज करें, यह बैलेंस मेंटेन करने में मदद कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, डेली टास्क्स के लिए रूटीन्स रखना जैसे एक्सरसाइज या मील प्लानिंग गुड बिहेवियर्स को ऑटोमेट और मोर इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए मेंटल एनर्जी सेव कर सकता है। रेगुलरली रिव्यू और इंप्रूव करना इन सिस्टम्स को इंश्योर करता है कि ये इफेक्टिव और आपके गोल्स के अलाइंड रहे। ये बैलेंस बिटवीन थिंकिंग और एक्शन मेक श्योर करता है कि आपका थॉटफुल प्लानिंग रियल प्रोग्रेस और रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो। अपने थॉट्स और एक्शंस को बैलेंस करके आप ज्यादा अचीव कर सकते हैं और अपने गोल्स पर फोकस्ड रह सकते हैं। नंबर 19, रिग्रेट्स को अवॉइड करो। रिग्रेट्स के बिना जीना का मतलब है अपने ट्रू डिजायर्स और गोल्स के पीछे जाना। फ्यूचर रिग्रेट्स अवॉइड करने के लिए रिस्क्स लें और अपॉर्चुनिटीज को एम्ब्रेस करें। प्रोएक्टिव एक्सप्लोरेशन का माइंडसेट डेवलप करें। इसका मतलब है न्यू एक्सपीरियंसेस और चैलेंजेस को सीखना अपने पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए। ऐसे एक्टिविटीज में एंगेज हो जो आपके पैशंस और वैल्यूज के अलाइन में हो। ये इंश्योर करता है कि आप अपनी लाइफ ऑथेंटिकली और ट्रू टू योरसेल्फ जीते हैं। पास्ट एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट करना और उनसे सीखना आपको फ्यूचर डिसीजंस के लिए वैल्यूएबल इंसाइट्स दे सकता है। पर्सनल फुलफिलमेंट को प्रायोरिटाइज करके और उसके लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स लेकर आप एक सेटिस्फैक्शन और मिनिमल रिग्रेट्स वाली लाइफ जी सकते हैं।
इन शॉर्ट, जो आप प्यार करते हैं उसके पीछे जाएं, चांसेस लें और अपने पास्ट से सीखकर एक फुलफिलिंग लाइफ जिएं। नंबर 20, पास्ट में ही जीना छोड़ो। प्रेजेंट और फ्यूचर पर फोकस करना, पास्ट पर ड्वेल करने के बजाय, प्रोग्रेस और हैप्पीनेस के लिए की है। प्रेजेंट मोमेंट में जीना और करंट एक्सपीरियंसेस अप्रिशिएट करना आपको पॉजिटिव और प्रोएक्टिव बनाता है। टेक्निक्स जैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जो प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस पर फोकस करती है, इस अप्रोच को सपोर्ट कर सकती हैं। रेगुलरली गोल सेट करना और रिव्यू करना आपका अटेंशन फ्यूचर अचीवमेंट्स पर रखता है। पास्ट रिग्रेट्स और मिस्टेक्स को छोड़ देना आपको एक फुलफिलिंग प्रेजेंट और प्रॉमिसिंग फ्यूचर क्रिएट करने पर कंसंट्रेट करने देता है। ये माइंडसेट कंटिन्यूअस ग्रोथ और डेवलपमेंट को इंकरेज करता है। पास्ट पर फोकस ना करके और आगे के बारे में सोचकर आप लाइफ के लिए एक फॉरवर्ड लुकिंग ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच फोस्टर कर सकते हैं। ये आपको ग्रो और ज्यादा अचीव करने में मदद करता है, लीडिंग टू अ हैप्पियर और मोर सेटिस्फाइंग लाइफ। अगर आपको ये इनसाइट्स हेल्पफुल लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें और बुक समरीज के लिए जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। बेल आइकन हिट करना न भूलें ताकि आपको कभी भी अपडेट मिस ना हो। इस वीडियो को उन सबके साथ शेयर करें जो इन पावरफुल आइडियाज से बेनिफिट ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग।